वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सब्सिडी ऑन डीजल ऑयल इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। राइट वन पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन एंड वन अगेंस्ट इट। यानी कि डीजल ऑयल के ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तो आपको एक पॉइंट इसके सपोर्ट में बताना है, दूसरा उसके अगेंस्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट इज़ अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी इज अनड्यूली रिपीट बाय रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु गेट चीपर ऑयल टू रन देयर लग्जरी कार्स। कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो केवल किसको मिलता है? रिचर्स, जो इसका बेनिफिट है वो किसको मिलता है? रिचर सेक्शन के, जो रिचर्स सेक्शन के लोग हैं उनको इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनके पास ही जो होती है अच्छी बड़ी बड़ी लग्जरीज कार होती हैं, ठीक है, जिस पे क्या करते हैं वो इस ऑयल का या जो डीजल ऑयल है उसका यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ये वेस्टफुल है। सेकंड कहते हैं इसके सपोर्ट में कि इट इज़ नॉट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों? बिकॉज फार्मर्स नीड टू गिव डीजल एट द लो प्राइस, क्योंकि फार्मर्स को लो प्राइस का जो डीजल होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट कॉस्ट ऑफ फार्मिंग डज नॉट राइज, जिसकी वजह से कॉस्ट जो होती है फार्मिंग की वो राइज नहीं होती। एंड फार्मिंग रिमेन्स अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन, और जो फार्मिंग होती है वो उसके लिए क्या होता है, एक प्रॉफिट ऑक्यूपेशन उनका हो जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सेकंड। Do you agree with the view that demonetization of rupees 500 and 100 notes would help the government in lowering fiscal deficit? कहता है कि 500 और 1000 रुपीज का जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको लो करने में काफ़ी हेल्प मिली है। तो कहते हैं इट इज़ ट्रू, ये बात सही है, दैट डिमोनेटाइजेशन वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू लोअर फिजिकल डेफिसिट, की डिमोनेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट था उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिली है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन शैडो इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी का मतलब होता है ब्लैक इकोनॉमी, यानी कि जो ब्लैक मनी इकोनॉमी थी वो विल श्रिंक अनअकाउंटेड आउटपुट, उसकी वजह से वो क्या हुआ है, जो ब्लैक मनी इकोनॉमी है वो श्रिंक हुई है। श्रिंक का ये मतलब कि कम हुई है। वुड नाउ बी अकाउंटेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी का पार्ट है। दिस वुड इंक्रीज रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में हो या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हो। तो अकॉर्डिंगली फिजिकल डेफिसिट जो होता है मस्ट रिड्यूस, फिजिकल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है ये थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल हाउ द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेड, कि एग्जांपल के साथ बताइए कि जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का उसको शिफ्ट किस तरह से किया जाता है। तो इसका एग्जांपल है सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ए शॉपकीपर पे सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट, शॉपकीपर जो है वो सेल्स टैक्स इसको पे करता है गवर्नमेंट को, बट द शॉपकीपर रिकवर्स दिस टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स। लेकिन जो शॉपकीपर है वो उस टैक्स को किससे कवर कर लेता है, रिकवर किससे कर लेता है, कंज्यूमर से, एज अ पार्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। सो मतलब जिस कॉमोडिटी को वो बेचता है उसी की प्राइस के अंदर ऐड करके वो क्या करता है, उसको जो भी उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है उसमें सारा कवर अपना कर लेता है। सो इम्पैक्ट ऑफ सेल्स टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली शिफ्टेड टू द कस्टमर्स। तो कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है या जो सेल्स टैक्स होता है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, कंज्यूमर्स के ऊपर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 4। हाउ विल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेवंथ पे कमीशन इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कहते हैं सेवंथ पे जो कमीशन जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसका एग्रीगेट डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवंथ पे कमीशन, कहते हैं सेवंथ पे कमीशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि इससे क्या होगा, पीपल की जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो इंक्रीज होगी। इट वुड मीन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। और इट इज़ होप, और ये आशा की जाती है कि दैट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, के एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से जो इंडस्ट्रियल की जो हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी, मतलब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो स्लो हो गई थी उसमें भी एकदम से क्या आएगी, तेजी आएगी विद द राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और उसके साथ साथ क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या होगी, राइज होगी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 5th। व्हाई शुड पीपल सेव व्हेन सेविंग एज अ विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉजेज जीडीपी टू श्रिंक। कहते हैं जो पीपल है वो क्या करते हैं, वो सेव करते हैं, मतलब वो सेविंग करते हैं। विदड्रॉल एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अपनी इनकम में से वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट सेव करते हैं। तो कहते हैं इससे हमारी जो जीडीपी होती है वो श्रिंक होती है, इससे जो हमारी जीडीपी होती है वो
कम होती है। तो ऐसा क्यों है? कहते हैं इट इज ट्रू, ये बात सही है, दैट सेविंग कॉजेज अ लिंकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहते हैं क्योंकि सेविंग की वजह से क्या होता है, जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, उसमें क्या आती है, लिंकेज आती है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो पीपल होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो सेव करें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो होता है वो मेनली किस पर फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, अपनी इनकम को सेव करें। ठीक है, सो बट इट इज ट्रू एट द माइक्रो लेवल, नीड नॉट नेसेसरी बट ट्रू एट द मैक्रो लेवल। कहते हैं ये माइक्रो लेवल पर तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्रो लेवल पर ये काफी जरूरी है। तो इसको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 6, इन इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज फेयरली हाई। कहते हैं इंडिया के अंदर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो हाई होती है। कहते हैं व्हाट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया शो अ लो रेट ऑफ ग्रोथ बिकॉज ऑफ लो डिमांड। कहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है इंडिया का वो लो रेट ऑफ ग्रोथ को शो करता है, जिसकी वजह से डिमांड जो है काफी लो हो जाती है। तो कहते हैं हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इंडिया का, वो इन इंडिया इज प्राइमली बिकॉज लो इनकम ऑफ द पीपल। कहते हैं हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस लिए, क्योंकि जो इनकम होती है पीपल की वो क्या होती है, लो होती है। इनकम के लो होने की वजह से क्या होता है, जो फूड हो गए या फिर जो अदर आइटम्स हो गए उनके ऊपर जो उनका एक्सपेंडिचर होता है वो भी काफी कम हो जाता है। हैविंग स्पेंड द बल्क ऑफ देयर इनकम ऑन फूड रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, द पीपल हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो लिमिटेड, मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, उसकी कैपेसिटी को खरीदने में काफी लिमिटेड होते हैं, मतलब वो अच्छे से उसको नहीं खरीद पाते। तो दस द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स रिमेन लो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चर गुड्स की जो डिमांड होती है वो लो हो जाती है। इन दिस से मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ भी लो हो जाती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 7, कैश ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी ऑन एलपीजी रेजेस एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। कहते हैं जो कैश ट्रांसफर किया जाता है सब्सिडी का एलपीजी में, कहते हैं उससे क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है उसकी इनकम रेज होती है। कहते हैं डज इट मीन अ राइज इन डोमेस्टिक इनकम। तो क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या उनकी डोमेस्टिक इनकम भी राइज हो रही है, आपको जस्टिफाई करना है। तो बताएंगे नो, कैश ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी इज ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर पेमेंट। कहते हैं जो कैश ट्रांसफर है, जो सब्सिडी दी जा रही है वो एक ट्रांसफर पेमेंट है, एक तरफा भुगतान है। ऑफ कोर्स इट इंक्रीज एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। कहते हैं इससे हाउस होल्ड की एनुअल इनकम तो इंक्रीज होती है, लेकिन ये जो इनकम इंक्रीज हो रही है ये उसकी फैक्टर सर्विसेज से रेंडर नहीं हो रही है, यानी कि हाउस होल्ड की इसमें फैक्टर सर्विसेज जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती। तो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर ऑफ कैश सब्सिडीज डज नॉट लीड एनी राइज इन डोमेस्टिक इनकम। तो कहते हैं ट्रांसफर जो होता है कैश सब्सिडीज का, वो उसकी जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसको राइज नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए